वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मर्तापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। श्रीमद् श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन सर्वस्व वृंदावन श्री वृंदावन। श्री राधा वल्लभ लाल की। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र परात्पर प्रेम रस प्रवाही श्रीमद श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के खग मृग पशु पंछी तरुलता रजरानीजू श्री यमुना रस रानीजू समस्त ब्रजवासी परिकर समस्त भगवत प्रेमी महाभागवत रसिक जन समस्त सहचरी वृंद और प्राणाधार श्री युगल सरकार श्री प्रिया प्रीतम जू अपार अहेतुकी कृपा रस की वर्षा कर रहे हैं और हम सब इस कृपा रस में भींज रहे हैं, ऐसा प्रतिपल चिंतन करो। श्री श्यामा श्याम की कृपा की बाट जो होते हुए जो निरंतर उनके नाम का स्मरण मंत्र का सुमिरन रूप का ध्यान लीला का गायन लीला का चिंतन और श्रीअंग की सेवा की भावना करते रहते हैं, निश्चित निश्चित इसी जन्म में श्री जी के सानिध्य का अनुभव प्राप्त कर लेंगे। बहुत सामर्थ्य है नाम सुमिरन में। यदि हम सावधान होकर निरपराध वृत्ति से नाम जप करें तो बहुत कम समय में हमें दिव्यता का अनुभव होने लगेगा। जब स्वयं चिदानंद की तरफ हमारी वृत्ति आह्लादित होने लगती है तो फिर किसी की प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती, फिर किसी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती, फिर किसी के उपदेश की आवश्यकता नहीं होती। समस्त उपदेशों के उपदेष्टा स्वयं प्रभु श्री कृष्ण उसके हृदय में दिव्य दिव्य सूत्र दिव्य दिव्य सिद्धांत दिव्य दिव्य उपदेश देने लगते हैं। वो अंतर्मुखी साधक
अपने आप से अपने आप में तृप्त रहता है, उसे बाहर से कुछ आवश्यकता नहीं होती, तभी वो अवधूत स्थिति को प्राप्त होता है, देह भाव विस्मृत स्थिति। इसके लिए हमें आवश्यकता है हमारा एक भी क्षण व्यर्थ न जाए। प्रभु से हम प्रार्थना करें। पूज्य श्री भाई जी महाराज प्रार्थना करते हैं, दीन बंधो कृपा सिंधो कृपा बिंदु दो प्रभु। दीन बंधो कृपा सिंधो कृपा बिंदु दो प्रभु। उस कृपा की बूंद से फिर बुद्धि ऐसी हो प्रभु। उस कृपा की बूंद से फिर बुद्धि ऐसी हो प्रभु। वृत्तियां द्रुतगामिनी हो, जा समावे श्याम में। वृत्तियां द्रुतगामिनी हो, जा समावे श्याम में। एक एक वृत्ति, जैसे नदियां किसी के रोकने से नहीं रुक रही, समुद्र में जाकर अपना नाम रूप खो देती है। हे कृपा सिंधु, आप ऐसी कृपा की बूंद हमें प्रदान करो कि हमारी बुद्धि एकमात्र आपके श्री चरणों में, हमारा चित्त और चित्त की समस्त वृत्तियां जैसे नदियां द्रुतगामिनी होकर समुद्र में नाम रूप खो देती हैं, ऐसी हमारी वृत्ति आप में लीन हो जाए। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, हे करुणा समुद्र, हमारी एक एक वृत्ति आपके चरणों में जाए। कोई भी माया की वस्तु व्यक्ति हमारी वृत्ति का आकर्षण न कर पावे, आप ऐसी कृपा करो। वृत्तियां द्रुतगामिनी हो, जा समावे नाथ में। वृत्तियां द्रुतगामिनी हो, जा समावे नाथ में। नदी नद जैसे समाते हैं सभी जलनाथ में। नदी नद जैसे समाते हैं सभी जलनाथ में। जिस तरफ देखूं उधर ही दरस हो प्रभु श्याम का। जिस तरफ देखो उधर ही दरस हो प्रभु श्याम का। आँख भी मूंदूं तो दिखे मुख कमल घन श्याम का। आँख भी मूंदो तो दिखे मुख कमल घन श्याम का। जिधर मेरी दृष्टि जाए उधर देखूं मेरा प्रीतम विराजमान है। अगर आंख मूंद लूं तो केवल एकमात्र आपका रूप, आंख खोलूं तो जड़ चैतन्य न दिखे
केवल आप दिखाई दे। आप में मैं आ मिलूं, प्रभु ये मुझे वरदान दो। आप में मैं आ मिलूं, प्रभु यह मुझे वरदान दो। मिलती तरंग समुद्र में जैसे मुझे विस्थान दो। मिलती तरंग समुद्र में जैसे मुझे भी स्थान दो। छूट जावे दुख सारे, क्षुद्र सीमा दूर हो। छूट जावे दुख सारे, क्षुद्र सीमा दूर हो। ओ द्वैत की दुविधा मिटे, आनंद में भरपूर हो। द्वैत की दुविधा मिटे, आनंद में भरपूर हो। आनंद सीमा रहित हो, आनंद पूर्णानंद हो। आनंद सीमा रहित हो, आनंद पूर्णानंद हो। आनंद सत आनंद हो, आनंद चित आनंद हो। आनंद सत आनंद हो, आनंद चित आनंद हो। आनंद का आनंद हो, आनंद में आनंद हो। आनंद का आनंद हो, आनंद में आनंद हो। आनंद को आनंद हो, आनंद ही आनंद हो। आनंद को आनंद हो, आनंद ही आनंद हो। दीन बंधो कृपा सिंधो, कृपा बिंदु दो प्रभो। दीन बंधो कृपा सिंधु, कृपा बिंदु दो प्रभु। हे दीन बंधु, हे कृपा सिंधु, मैं आप में ऐसे मिल जाऊं कि मुझे अपनी सत्ता का बोध ही न रहे। एक रहे हो नंदलाल, केवल आप। जैसे तरंग समुद्र में मिल गई, खोजने पर भी पता नहीं चलता, ऐसे हे प्रीतम, ये जो देह भाव है, ये जो कर्ता भाव है, ये जो भोक्ता भाव है, ये आप में लय हो जाए तरंग की तरह। जैसे तरंग
नाम रूप खो के समुद्र में समुद्रवत हो जाती है। ऐसे हे प्रीतम, ये हमारी वासनामयी वृत्तियां, ये देहाभिमान की वृत्तियां, ये कर्ता भोक्ता का भाव, ये एकमात्र आप में लय हो जाए, आप ऐसी कृपा करो। ये दुख की सीमा में जो हम फंस गए हैं, शरीर आसक्ति में, भोगासक्ति में, नाथ इससे मुक्त कर दो। ये द्वैत की दुविधा, ये नानात्व की भावना, हे मेरे प्रीतम मिटा दो। सीमा रहित आनंद हो, भरपूर आनंद हो, शत आनंद हो, चित आनंद हो, ऐसी कृपा कर दो। कौन सा आनंद हो? सत्य आनंद हो। अभी जो हमें शरीर संबंधी, विषय संबंधी आनंद की अनुभूति होती है, वो माया जनित भ्रमात्मक आनंद है, सत्य आनंद नहीं है, वो चित आनंद नहीं, ये जड़ता का आनंद है। हमारा जो स्वरूप है वो सहज सुख राशि, ये उसका आनंद नहीं है। हमारे जो प्रीतम है वो आनंद सिंधु सुख राशि, ये उसका आनंद नहीं है, ये भ्रमात्मक मायाकृत है। भाई जी कह रहे हैं आनंद हो भरपूर, पर कौन सा आनंद? शत आनंद हो, चित आनंद हो, और ये आनंद का आनंद हो, विषयानंद ना हो, ये आनंद का आनंद हो। आनंद कौन है? प्रभु। प्रभु जनित आनंद हो, प्रभु के नाम का आनंद, प्रभु के रूप का आनंद, प्रभु के धाम लीला, ये आनंद। आनंद का आनंद हो, वो आनंद में आनंद हो। बस इसी आनंद में हम आनंदित रहें और कोई चाह ना रह जाए। ऐसी तन्मयता हो कि आनंद को आनंद हो। जो आनंद की हमारी चाह है वो हमारा स्वरूप ही है, और स्वरूपानंद का भी जो आकर्षण कम कर दे वो है प्रेमानंद, प्रभु के श्री चरणारविंद का प्रेम। बोले ये जो स्वरूप का आनंद है, इस आनंद को आपके प्रेम का आनंद हो, आनंद को आनंद हो, आनंद ही आनंद हो, आनंद ही आनंद हो। ऐसी कृपा कर दो। आपकी कृपा से ही ऐसी वृत्ति होगी। कैसे कैसे भगवान नाम जापक महापुरुष वे हैं जिन्होंने इस दुरंत माया को ललकार दिया है। आज हम छोटी छोटी वासना की वृत्तियों में फिसल जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश होते हैं, उदास होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास नाम बल नहीं है। अरे देखो, संतों की वाणियों में देखो कैसी उन्मत्तता मिलती है। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो। ये देखो, नाम का बल, समस्त वासनाओं पर विजय प्राप्त करना बहुत छोटी बात है। बड़ा इसलिए नजर आ रहा है कि आप सबसे बड़ा महामहिमा में जो अद्भुत चमत्कारिक नाम है, हम उस नाम का रटन नहीं करते। केवल शास्त्रों की बातें बोल लेने से या शास्त्रों की बातें सुन लेने से इतनी सामर्थ्य नहीं आती कि हम विषय प्रपंच पर विजय प्राप्त कर सकें। वो बल केवल नाम सुमिरन से, भगवत सुमिरन से आता है। इसलिए शत आनंद, चित आनंद, महान आनंद का अनुभव करने के लिए वाणी को विश्राम मत लेने दो, निरंतरता बनाए रखो। जितने महापुरुषों के जीवन चरित्रों का कथन श्रवण हुआ, मनन हुआ, उसमें पाया गया उनका भजन प्रेम, नाम प्रेम। कभी वृंदावन नहीं आए थे सेवक जी महाराज। गढ़ा जबलपुर में ही महाप्रभु की महिमा सुनी, निश्चय कर लिया हमारे गुरुदेव हरिवंश महाप्रभु। कुछ समय बाद पता चला कि अंतर्धान हो गए। बड़ा दुख हुआ, इतना कि मानो प्राण निकल जाएंगे। जिनको हमने गुरुदेव रूप से वर्ण किया वो अंतर्धान, अब क्या होगा? कैसे प्रिया प्रीतम का हमें प्रेम प्राप्त होगा? बस श्री हरिवंश नाम रटना प्रारंभ कर दिया। ऐसी विरह की स्थिति जागृत हुई। कई कई दिन सुध नहीं है, न जल का, न भोजन का, न विश्राम का।
बावरे होकर सेवक जी रात दिन श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। वंश बिना हरिनाम हूं लियो न जाकी टेक, पावे सोई वस्तु को जाके है व्रत एक। पूर्ण निष्ठा। वहीं हरिवंश महाप्रभु प्रकट हो गए, निज मंत्र की दीक्षा दी, संपूर्ण वृंदावन का साक्षात्कार, पूर्ण रस रीति, सहचरी भाव सब प्राप्त हो गया। वृंदावन तब आए जब वृंदावन की महिमा और वाणी जी की रचना कर दी, वहीं वाणी जी की रचना की। पहले उनकी वाणी वृंदावन आई, फिर सेवक जी महाराज आए। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, जाम घटी बिसरे नहीं। यह जो परे मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ, नाव सुदृढ़ भव तरन को। नाम जपताई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि, पोई सुगुन माला रचो। नित्य सुकंठ जो पहिरो तास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, जाम घटी बिसरे नहीं। एक क्षण भी मत बिसरो नाम को, सब सुख विराजमान है। समस्त रस रीतियां, समस्त ज्ञान विज्ञान सब विराजमान है। जिन जिन महापुरुषों के जीवन को मनन पूर्वक देखा, सार बात भजन पाई गई। सार भजन हरिवंश को, प्रेम मूल यह नाम है। जगह जगह हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। सेवक शरण सदा रहे अनत नहीं विश्राम, बानी श्री हरिवंश की कह हरिवंश नाम। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। हम केवल पढ़ लेते हैं बातें, सुन लेते हैं बातें, लेकिन इनका साक्षात्कार नहीं करते। यदि साक्षात्कार करने की प्रबल लालसा जग जाए तो आप नाम कैसे भूल जाते हैं? आप नाम रटना छोड़कर कैसे किसी की स्तुति निंदा में समय देते हैं? कैसे किसी और बात को बोलने का अवसर मिलता है? इसका मतलब आप केवल सुन रहे हैं, आप केवल बोल रहे हैं, आपके हृदय में प्राप्ति की लालसा नहीं है। इसलिए चूको मत, निरंतर नाम रटते रहो। नाम ही आपके हृदय में संपूर्ण ज्ञान विज्ञान वो मार्ग प्रकाशित कर देगा। एक होता है बाहरी साधन, एक होता है आंतरिक साधन। बाहरी साधन उपदेश से मिलेगा, वो आंतरिक साधन नाम देगा, वो स्वयं मिलता है, वो सिखाने पढ़ाने वाला नहीं होता। बाहरी साधन होते ऐसा करो ऐसा ना करो, वो आंतरिक साधन होता है जहां से भगवत साक्षात्कार होता है। बाहर के साधन से अंतर्मुक्ता बढ़ती है, वो अंतर्मुक्ता में जब निरंतर भगवत स्मरण होता है तो वो मार्ग खुल जाता है जहां से भगवत साक्षात्कार। वो वाणी का विषय नहीं है, वो उपासक की स्वभाव वृत्ति के अनुसार वो मार्ग खुलता है। फिर उसे किसी से प्रश्न नहीं करना पड़ता उस विषय में, वो वर्णन भी नहीं कर सकता। हर उपासक का एक अपना आंतरिक स्वरूप है, आंतरिक रुचि है, आंतरिक आसक्ति है प्रीतम के प्रति। सबकी एक जैसी नहीं होती, सबकी एक ही जगह नहीं होती, अलग अलग होती। किसी की नाम में आसक्ति, किसी के रूप में, किसी की लीला में, किसी की सेवा में, अलग अलग निष्ठाएं जागृत हो। वो अंदर से आप किस निष्ठा से साक्षात्कार करेंगे, वो अंतर का साधन प्रकाशित हो जाएगा। खूब निरंतरता बनाए रखिए नाम रूप लीला धाम की। चलते हैं पूज्य श्री भाई जी महाराज के पावन चरित्र का कथन श्रवण करते हैं। पूज्य श्री भाई जी महाराज ऐसी लीला में वृत्ति डूबने लगी प्रिया प्रीतम के कि अब उनकी वृत्ति किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी व्यवहार को। बार बार विकलता हो रही थी, बस एकांत गंगा किनारे वास करूं। कल का प्रसंग जहां से छूटा था कि पूज्य श्री जयदयाल जी से प्रश्न किया था कि साधक को भगवत प्राप्ति में देर क्यों हो रही है, यहीं से विश्राम हुआ था। भगवत प्राप्ति में देर क्यों हो रही है? तो पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी ने कहा, तुमने लिखा कि देर क्यों हो रही है, सो देर इसलिए होती कि साधक देर को सह रहा है। यदि ऐसा कष्ट होने लगे जैसा प्राण निकलने के समय होता है,
तो मिलने में तनिक भी विलंब नहीं है। ये भी स्थिति अंदर से आती, भजन से आती है। कुछ बुद्धि काम नहीं, सच्ची कहते हैं, ऐसी स्थिति आती सब शून्य नजर आता है, कोई सहयोगी नहीं नजर आता, कोई। उस समय बुद्धि काम नहीं करती कि अमुक है, अमुक है, अमुक ग्रंथ पढ़ लो, कुछ नहीं, केवल शून्य अंधकार। एकमात्र अगर दिखाई देता है तो आराध्य देव का आश्रय, तो वो विकल होकर के रोता है। तो उसके अंदर जो विकलता होती है, जैसे गोपीजन सर्वत्र ढूंढ चुकी प्रीतम को, प्रेम विकलता बढ़ रही है, लताओं से पूछ रही हैं, भूमि से पूछ रही है, आपस में प्रभु की लीला करके तन्मयता धारण कर रही। जब प्रीतम नहीं मिले तब जो विकलता भरी, एक साथ सब रोई, उसी समय प्रीतम प्रकट हो गए। ऐसे एक स्थिति आती है, कोई भी ज्ञान शास्त्र के सूत्र काम नहीं करते, एकदम अंधकार छा जाता है, एकदम निराशा छा जाती है, एकदम असमर्थता छा जाती है, और एकमात्र प्रीतम का आश्रय उसी में वो विकल हो जाता है। जब तक कहीं कोई बल होता है तब तक वो विकलता नहीं आती। इसीलिए अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। ना अपना कोई बल, ना कोई तपस्या का बल, ना अर्थ का बल, ना किसी के सहयोगी का, अपने आप पूर्ण निर्बल अपने को देखता है वो। ये अंदर की वृत्ति है, अंदर की। कोई बल नहीं दिखाई देता, तब असली रोना आता है। कोई बल नहीं, तो वह असहाय होकर के पूर्ण विकल भाव से प्रभु को पुकारता है। वो ऐसा स्थिति होती है कि कैसे बताएं, वाणी में शब्द नहीं मिलता। मतलब कैसे, जैसे कोई तैरना ना आता हो, अथाह समुद्र में पड़ा हो, ऐसी दशा होती उस समय। कोई सब छवियों की तरफ दृष्टि डालो, कोई आश्रय नहीं नजर आता। संत महात्माओं की छवियों की तरफ, सब शास्त्रों के सूत्र दिमाग में लाओ, किसी तरह कोई तो बचावे, जो वृत्ति डूब रही एकदम, कोई तो बचावे। वो प्रभु प्रदत्त होती है। एकदम विकलता, हाय हाय मच गया, कोई समझ नहीं, कोई सोच नहीं, भारी विकल। उस विकलता में भगवत साक्षात्कार होता है। कोई सोच नहीं। दूसरों को घंटों उपदेश कर सकता है वो उपासक, लेकिन अपने को नहीं कर पाएगा। उस समय धैर्य का बांध टूट गया। दूसरे को धैर्य बंधा सकता है, कोई कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं हृदय में, कुछ पकड़ में नहीं आता, कुछ नहीं, सब शून्य, सब निराशा। एकमात्र एक झीनी सी आशा दिखाई देती, प्रीतम, केवल प्रीतम कृपा करो, आप केवल कृपा करो। तब वो विकल होकर के, असहाय होकर के जब रुदन करता है, उसी समय उसको प्रीतम का साक्षात्कार होता है। ज्ञान में जब बुद्धि इतने आनंद में निमग्न हो जाती है कि सब राग द्वेष मिट गए, सब द्वंद्वों में समता आ गई, कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, संपूर्ण अंतःकरण आनंद से लबालब, उसी समय स्वरूप का साक्षात्कार होता है। और भगवत दर्शन भारी विकलता, भारी विरह, कहीं कोई आश्रय नहीं, कोई बुद्धि सूत्र नहीं देती, कोई शास्त्र सूत्र धैर्य नहीं बंधा रहे। अब हाय जो मचा, जो विकलता मची, उसमें भगवत साक्षात्कार होता है। दोनों बातें। स्वरूप बोध अत्यंत आनंद दशा में होता है, अत्यंत आनंद की दशा में, और भगवत दर्शन अत्यंत विरह की अवस्था में होता है। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल, चिल्ला के रो पड़ी। और संपूर्ण चित्तवृत्ति असमर्थ है, तभी ये होता है। ध्यान, ये अनुभव की बात, सूक्ष्मता में पहुंचिए। अगर कोई भी बल है तो वो रोना नहीं आएगा। जो रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कोई बल नहीं दिखाई दे रहा, अपनी पहुंच है नहीं, देख लिया सब ढूंढ के, सबसे प्रार्थना करके देख लिया, हे कदम्ब, हे तुलसी, हे भूमि, हे लता, कहीं मेरे प्रीतम को तुमने देखा? सबसे पूछ के देख लिया, खुद खोज के देख लिया, कोई बात नहीं बनी। तब वो जो रुदन होता है, जो व्याकुलता होती, तासामावीर भूत छोरे स्वयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरासृग्वी साक्षात मनमथ मनमथा। हमारे अंदर कोई
कहीं ना कहीं अन्य है, इसीलिए देरी हो रही है। केवल प्रीतम, केवल प्रीतम। जब तक आपका प्रभु के बिना काम चल रहा है तब तक प्रभु देख रहे हैं, अंतर्यामी है कि मेरे बिना काम तो इसका बड़ा आनंद से चल रहा है, इसलिए वो नहीं मिलते। जिस दिन प्रभु के बिना साधक नहीं रह पाएगा, उसी दिन प्रभु उस भक्त के बिना नहीं रह सकते। जिस क्षण ऐसी विकलता होगी, अब जी नहीं सकता आपके बिना, उसी क्षण प्रभु आपके बिना नहीं जी सकते। उसी क्षण आपको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। बस ध्यान दीजिए, इसमें अत्यंत विरह की आवश्यकता है, विकलता की। ब्रह्मानंद की अनुभूति के लिए अत्यंत आनंद की, अत्यंत आनंद में ब्रह्मबोध होता है आत्मस्वरूप का, और अत्यंत विरह की अवस्था में, विकलता में भगवत स्वरूप का साक्षात्कार होता है। भगवत दर्शन, भगवत रूप का दर्शन अत्यंत विकलता में, अत्यंत विकलता। ध्रुव जी ने प्राणवायु को भी रोक लिया, अत्यंत विकलता। ठाकुर जी को तत्काल आना पड़ा, तत्काल। ऐसी विकलता, सोचो प्राणवायु रोको कैसी विकलता होती। अपनी प्राणवायु रोकी तो संपूर्ण सृष्टि की प्राणवायु रुक गई, ठाकुर को आना पड़ा ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए। परम दयालु भगवान इसीलिए विलंब कर रहे हैं, क्योंकि आप विलंब सह रहे हैं, आपका काम उनके बिना चल रहा है। इसलिए विलंब भगवान की तरफ से नहीं है, आपके पाने में विलंब है, आपकी चाह में, आपकी लालसा में, आपके मिलन की व्याकुलता में जो कमी है, वही भगवत साक्षात्कार नहीं होने देती। तुमने लिखा कि मेरा साधन प्रेम तथा बल पहले भी ऐसा ही था, सो ये बात ठीक नहीं है। साधन प्रेम और बल पहले भी बढ़ा था और अब भी उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, पर उपासक को प्रतीति प्रभु नहीं होने देते। ध्यान देकर सुनना तो अंदर से उत्साह बढ़ेगा। नहीं तो रहता है कि साधन में कोई उन्नति नहीं हो रही है, ऐसा साधक को अनुभव होता है। साधन प्रेम और बल पहले भी बढ़ा था और अब भी उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, तुम्हें प्रतीत नहीं होता। जो कुछ बल प्राप्त हो जाता है, निस्वार्थ और निष्काम भाव की जो कुछ पूंजी होती है, वो कभी कम नहीं होती, पहले ये बात समझ लो, और वो उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। पर प्रभु कृपा करके उपासक को इसलिए ऐसा अनुभव नहीं कराते कि उसको अहम ना हो जाए, इसलिए गुप्त रखते हैं और उसका हृदय और विकल होता। जैसे जैसे पूंजी बढ़ेगी भजन की, वैसे वैसे आपको अभाव अनुभव में आएगा। सच्ची मानो, इस मार्ग में किसी भी संत से पूछ लो, वो कभी ये नहीं कह सकता कि अब हमारा भजन हो गया। वो भजन के लिए रोएगा, वो भजन के लिए तड़पेगा। जब तक शरीर में श्वास है तब तक वो भजन में कभी अपने को पूर्ण नहीं मानता, साधक ही रहता है। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों को भी देखा, रात दिन साधन में लगे हुए। ऐसा नहीं हो कि भगवत साक्षात्कार हो गया तो वो प्रमाद स्थिति में, वो प्रपंच में, ऐसा नहीं। उनकी भूख बढ़ती रहती है। मिले हुए भी अनमिल, मनो कबहु मिले ना, ये स्थिति साधक की भी रहती है। तभी तो उसका रात दिन तन्मयता पूर्वक साधन चलता रहता है। साधक निराश कभी न हो कि हमारे तो साधन की कोई अनुभूति नहीं हो रही है। आपका साधन, पहली बात तो ये समझो कि इस साधन में आपकी पूंजी में कभी कमी होने वाली नहीं। जहां पहुंच गए उससे नीचे नहीं कभी उतरना है। अपराध करोगे तो वो ढक जाएगा कोहरे की तरह, आपके अनुभव में नहीं आएगा, पर उस भजन का कभी नाश नहीं होता। और अगर अपराध नहीं करोगे तो उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, पर आपके अनुभव में इसलिए नहीं आएगा कि कहीं आपको अहंकार ना आ जाए। साधक चाहे तो उसे बहुत शीघ्रता से बढ़ा सकता है। जैसे घुटाली सोना गलाने की घड़िया का जितना स्थान सोने से भर जाता है, उतना तो कभी नाश नहीं होता। बाकी खाली स्थान को सोने से भर देने की आवश्यकता है।
सोना तपाने वाले लोग गलाकर सोना शुद्ध करने के लिए असली सोना, इधर उधर बिखरा हुआ सोना, दूसरी धातुओं में और कूड़े करकट में मिला हुआ सोना, उन सब चीजों के साथ ही घुटाली में डालकर उसके साथ सुहागा मिलाकर आग पर चढ़ा देते हैं और आग को फूंकनी से लगातार फूंकते रहते हैं, जिससे वो आग कभी बुझती नहीं, प्रत्युत्तर बढ़ती रहती, प्रज्वलित होती रहती है। अग्नि के ताप से जो घुटाली के अंदर पड़ा हुआ सोना सुहागे की पुट से तपकर अपनी स्वाभाविक शुद्धता को प्राप्त होता है। उसमें जितने कूड़ा करकट सब होता है सब जल जाता है, नीचे हो जाता है, स्वर्ण ऊपर हो जाता है। सोने में मिली हुई जो अन्य धातुएं वो अलग हो जाती हैं, कूड़ा करकट सब अलग हो जाता है, शुद्ध सोना बचता है। ऐसे ही चाहिए साधक को, ये जो कूड़ा करकट जो वासना है ये सब आपकी विरहाग्नि में जलेगी। फुकनी लगाते रहिए सत्संग की, वो आपके अंदर आग बढ़ाती रहेगी। जब तक आपके अंदर आग नहीं बढ़ेगी तब तक ये सब कूड़ा करकट जलेगा नहीं जो दुर्वासना का है। साधक इसमें प्रमाद न करे, हृदय की आग बुझाने की कोशिश किसी वासना से न करे, फिर असली सोना निकल आएगा, असली ज्ञान प्रकट हो जाएगा, असली भाव जागृत हो जाएगा। निष्काम भजन, आराध्य देव का ध्यान, संत सेवा, ठाकुर सेवा और सदाचार का नियम, ये आपके काम, क्रोध, अज्ञान, संशय, विषयाशक्ति, प्रमाद, अभिमान, आलस्य, ये कूड़ा करकट है, इसको जला देंगे। निष्काम भजन, भजन का फल कोई संसारिक वस्तु ना मांगे। आराध्य देव का ध्यान, ठाकुर सेवा, संत सेवा, सदाचार की वृत्ति अर्थात धर्म विरुद्ध कोई आचरण न बनने पावे, तो ये आग पैदा कर देगा। हृदय में एक विशेष जलन पैदा होगी, वही जलन आपको बढ़ाएगी प्रभु की तरफ। वही जलन आपके काम को, क्रोध को, अज्ञान को, संशय को, विषयाशक्ति को, प्रमाद को, अभिमान को, आलस्य को, इन कूड़ा करकट को जलाएगी। ये बहुत विचित्र कूड़ा है, बहुत जन्मों से जमा है। काम, क्रोध, अज्ञान, संशय, विषयाशक्ति, प्रमाद, अभिमान, आलस्य, संसार के चित्रों का चिंतन, संसार के व्यक्तियों का चिंतन, संसार के भोगों का चिंतन, ये सब ऐसा कूड़ा करकट है जो आपके हृदय में वस्तु है पर बोध नहीं होने, उसी में मिली हुई है। जैसे सोने में अन्य धातु और मल आदि हो, जब तपाया जाता है तो अन्य धातु अलग हो जाती है और मल नष्ट हो जाता है, तपाया हुआ स्वर्ण शुद्ध चमकता है। ऐसे ही जो सत्संग रूपी अग्नि से अपने हृदय को जलाता रहता है, ये सत्संग रोज जलाता है आपको। रोज ऐसी कोई बात जो हृदय में चुभती है और आपको इस संसार की धरा से ऊपर उठाती है, सत्संग का बहुत अद्भुत प्रभाव होता है। ये सत्संग उस अग्नि को बढ़ाती है, ये फूकनी का काम करती, जैसे फूकनी से इसे फूको सीधे वायु जाके आग को जलाती है। आपके अंदर जो ज्ञानाग्नि है, प्रेमाग्नि है, वो बुझी सी है, सत्संग उसको रोज जलाता है, रोज फूंक लगती है, आग बढ़ती जा रही है, आपका विचार शुद्ध होता जा रहा है। ये शास्त्र विचार सुहागे का काम करता है। प्रभु के अभाव का ज्ञान कैसे प्रभु मिलेंगे, ये घुटाली है जिसमें सब भरा हो, ये बात हमारे अंदर आनी चाहिए। प्रभु का अभाव पैदा होना चाहिए, भूख पैदा होना चाहिए इस बात की, मुझे प्रभु से मिलना है, मुझे संसार से मुक्त होना है, मुझे निर्विषय होना है। ये लक्ष्य बनना चाहिए, लक्ष्य बनना चाहिए, बिना लक्ष्य के बात नहीं बनेगी। प्रभु के अभाव का बोध ये घुटाली है जिसमें रखेंगे ये सब। जब तक ये अभाव बोध नहीं होता तब तक भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा जागृत नहीं होती। साधक का हृदय रूपी घुटाली निष्काम भजन, साधु सेवा, ठाकुर सेवा और सदाचार आदि, ये महान महिमा में स्वर्ण है। इसमें जो काम क्रोधादि ये दोष मिल गए हैं, संसार का चिंतन, भोगों का चिंतन, ये सब कूड़ा करकट है।
सत्संग से बढ़ाई हुई आग के द्वारा जो आपके हृदय में ज्ञान प्रकट होगा, विवेक प्रकट होगा, वो ये सब कूड़ा करकट को नष्ट कर देगा। आप ज्ञान का आदर कीजिए। जितनी जानकारी आपको है कि ये गलत है उसको मत कीजिए। जितनी जानकारी है अगर उतना ठीक चलने लगोगे तो आगे का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। आप बहुत कुछ इतना जानते हैं जो मानते नहीं हैं, बहुत कुछ जानते हैं। हमें तो लगता है किसी के भी चरण पकड़ के अगर पूछा जाए भगवत प्राप्ति कैसे होगी तो बता देगा, किसी को भी। और जगह के तो भले न बता पाए, वृंदावन के तो बता ही देंगे। हर श्रोता प्रवक्ता है क्योंकि वो बहुत जगह सुने हुए, उसको सब ज्ञान है। किसी से बात कर लो आप, बस आवश्यकता है उतारने की। जानकारी तो सबको प्राय है। ये तो ग्रामीण लोगों में भी जानकारी, भैया सबको जाना है, बीड़ी फूंक रहे हाँ, और इस स्मशान से फूंक के आ रहे हैं और बता रहे हैं कि रो मत भैया, सबको जाना है। पर ये नहीं समझ पा रहे कि सब में तुम भी हो, तुमको भी जाना है। तो अभी बोलते हुए गए थे कि राम नाम सत्य है। सत्य है क्या है? बोले प्रभु का नाम, लेकिन वो नहीं जपेंगे। वैसे मुझे तो लगता है भगवत प्राप्ति की जानकारी सबको है, कैसे भगवान मिलेंगे सबको पता है। अरे संसार झूठा है, नाशवान है, मरना तो है ही, प्रभु को भज लो यही सत्य है। इतना ज्ञान ही है, घुमा के अनंत काल तक इतने को ही बोला जाता है। और ये ज्ञान हमें लगता है सबको लगभग है। किसी से भी पूछ लो वो उपदेश दे देगा। ये हम जो लाभ नहीं ले पा रहे हैं अपनी जानकारी का, वो हम अपने आचरण में ना उतारने के कारण। हमें जितनी जानकारी अगर आचरण में उतार ले तो अभी अवधूत हो जाओ, अभी सिद्ध परमहंस हो जाओ। इतनी जानकारी है। कितनी जानकारी, जब कोई प्रवचन सुनो उनके मुख से तो सब शास्त्रों का सार ज्ञान है, पर आचरण में उतारना असंभव है। उसका कारण है भजन न होना। आचरण अगर थोड़े भी आपके ठीक होना शुरू हो जाए तो आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ये काम क्रोध आदि दोष रूपी अन्य धातु संसार के चिंतन रूपी कूड़ा करकट से मिल गए, जिससे हम अपने ना तो स्वरूप का साक्षात्कार कर पा रहे, ना भगवान का दर्शन करने की विकलता है। बहुत जल्दी सावधान हो जाए। ये कूड़ा करकट जलना चाहिए। संसार का चिंतन, काम का चिंतन, क्रोध का चिंतन, द्वेष का चिंतन, ये सब मिटना चाहिए। जब आपके हृदय में निरंतर भगवत चिंतन होने लगेगा तभी आप जान पाएंगे कि कौन कौन से कूड़ा करकट है। नहीं जान भी नहीं पाएंगे, लेकिन आप तभी ये अनुभव कर पाएंगे जब आप भजन कर रहे हैं, अंतर्मुख हैं। सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से अपनी समस्त वासनाओं पर विजय प्राप्त करो। देखना तुम्हारे ज्ञान की अग्नि, प्रेम की अग्नि, विरह की अग्नि बुझने न पावे। कोई दूसरी चीज में तुम राजी मत होना। ये बातें पकड़ने लायक हैं। हम किसी बात से राजी होकर हर्षित ना हो जाए, नहीं तो भजन छूट जाएगा। उदासी कम हो जाती है तभी भजन छूटता है। ये उदासी बढ़नी चाहिए, खिन्नता बढ़नी चाहिए। कोई भी भोग, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी पद हमारी उदासी को ना मिटा पावे। भला इस बात पे आप हैं, आप कहीं हर्षित ना हो किसी व्यक्ति के मिलने से, किसी पद के मिलने से, किसी वस्तु के मिलने से, किसी स्थान के मिलने से। आपकी अंदर की खिन्नता नष्ट नहीं होनी चाहिए। तुमने लिखा कि साधन की उन्नति में मेरा बल और प्रेम कुछ भी नहीं था। जो कुछ हुआ सो प्रभु के अद्भुत अनुग्रह से हुआ। सो यूं ही मानना चाहिए साधक को। कभी ऐसी बात नहीं माननी चाहिए कि मेरी साधना से कुछ हुआ। अगर कुछ साधना भी बन रही तो गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से। भगवत प्राप्ति में पुरुषार्थ प्रधान है, पर पुरुषार्थ को कभी अपने द्वारा ना माने कि मैं कर रहा हूं। भगवान की कृपा से पुरुषार्थ हो रहा है। देखो सूक्ष्मता से समझना। कृपा का आश्रय लेके प्रमाद करके भोगों में बैठे रहना यह साधक का लक्षण नहीं है। संपूर्ण पुरुषार्थ झोंक दो और वो पुरुषार्थ प्रभु की कृपा से हो रहा है ऐसा समझो।
उससे अहम से पोषित मत करो। जो आपका भजन साधन हो रहा प्रभु की कृपा से हो रहा है, पर उसमें कभी प्रमाद न करो। कृपा का आश्रय लेकर प्रमाद मत करो। कभी कृपा का आश्रय लेने वाले प्रमादी नहीं होते। भगवत प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है, पुरुषार्थ भगवत कृपा से होता है, ऐसा उपासक अनुभव करे। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर। अपने लोगों व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार वाली बात बोल के और प्रमाद स्थिति को गुंजाइश दे देते हैं, जगह दे देते हैं, जिसे हो जाएगा, कृपा से हो जाएगा। कृपा का मतलब समझते हो? आपके पुरुषार्थ में कमी ना रहे, ये इस बात को पकड़ना चाहिए। भगवत प्राप्ति प्रयत्नशील साधक को होती है। प्रयत्न पुरुषार्थ भगवत कृपा से हो रहा है, बस इतनी बात माननी है। कृपा का मतलब प्रमाद नहीं है, भगवत विस्मरण नहीं है। भगवत प्राप्ति रूपी लाभ उसी को होता है जो ऐसा मानता है। भगवत कृपा से साधन बन रहा, साधन में कोई प्रमाद नहीं, रात दिन प्रयत्नशील साधक भगवत प्राप्ति करता है। जैसे किसी के पास पारस मणि है, पारस के स्पर्श से चाहे जितना लोहा सोना बनाया जा सकता है, दरिद्रता दूर की जा सकती है, परंतु यदि कोई पारस को पारस ही ना माने तो इससे पारस का क्या दोष है? पारस को पारस समझो, और केवल पारस समझ के रखे ही रहे तो किस काम में? उसको छुआओ। ऐसे ही नाम महापारस मणि है, मन रूपी लोहे में छुआओ इसको, राधा राधा राधा, पूरा मन पूरी वृत्तियां सब स्वर्ण की तरह चमकने लगेंगी, सब भगवत स्वरूप हो जाएंगी। पहली बात तो पारसमणि को पारस मानो, अर्थात नाम को महामहिमा में मानो, नाम का आदर करो, नाम के सामने दूसरा कुछ नहीं। दूसरी बात, उस नाम को जिह्वा से बार बार रटो। पारस आपके जेब में रखी, एक एक रुपया मांगो भीख तो तुम्हारा अज्ञान है। उससे चाहो जितना सोना बना सकते हो। ऐसे परम धन राधा नाम आधार, कृष्ण नाम, राधा नाम, भगवान नाम महामहिमा में है, गुरुदेव ने दिया, अब वो पारस की तरह जेब में पड़ा है। छोटे छोटे क्षुद्र विषयानंद की भीख मांगते घूम रहे, जबकि परमानंद प्रदान करने वाला उसको गुरुदेव ने नाम दे दिया है, महान पारसमणि है। भगवत कृपा बरस रही आपके ऊपर, इसलिए भगवत कृपा मानो पहले कि आपके ऊपर बहुत भगवत कृपा है। आपको मनुष्य शरीर मिला, सत्संग मिला, नाम मिला, मंत्र मिला, बड़ी कृपा है। सत्संग से भगवान के प्रभाव का महामहिमा में मरम जाना जाता है। भगवत प्राप्ति की लालसा प्रकट होती है। भगवत प्राप्ति के बाधक बातों को हम जानने लगते हैं और त्यागने की सामर्थ्य आती है। प्रभाव जान करके जो बातें हमने जानी कि भगवत विरोधी है, उनका त्याग करने से भगवत कृपा में डूब जाओगे। करो, इतना करो। जो बातें जानते हो कि ये नहीं करना चाहिए वो मत करो, और जो बातें सत्संग में मिली कि ये करो, खूब करो, तो देखो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत कृपा से भगवत प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ बढ़ने लगता है। पुरुषार्थ से भगवत तत्व का बोध हो जाता है, प्रेम हो जाता है। यह सार बात है, इसमें कोई तर्क नहीं। बिना पुरुषार्थ, बिना प्रयत्न के आप भगवत कृपा का अनुभव नहीं कर सकते। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। तुमने लिखा कि नित्याभियुक्त हुए बिना योगक्षेम का वहन परमात्मा करें क्यों? नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वाहम्यहम। जो नित्य अभियुक्त हो गया, प्रभु को समर्पित हो गया, उसी का योगक्षेम प्रभु वहन करते हैं। जो अनन्य चिंतन करता है, जो प्रभु को पूर्ण समर्पित हो गया है। तुमने लिखा कि नित्याभियुक्त हुए बिना योगक्षेम का वहन परमात्मा करें क्यों? सो ठीक है, नित्याभियुक्त तो होना ही चाहिए, परंतु योगक्षेम के लिए नहीं। समझ रहे?
योगक्षेम के लिए नहीं कि मेरे योगक्षेम का वाहन करेंगे इसलिए मैं उनका अनन्य चिंतन करता हूं, इसलिए मैं नित्याभियुक्त हो रहा हूं। यद्यपि योगक्षेम चाहना कोई दोष की इतनी बड़ी बात नहीं है, पर प्रेम या भगवत तत्व का बोध प्राप्त करने के लिए योगक्षेम की भी परवाह छोड़ देनी चाहिए। देवर्षि नारद जी ने भक्ति सूत्रों में वर्णन किया, पीछे आया था कि योगक्षेम रहित होना ही प्रेम को प्राप्त करना है। अगर योगक्षेम की चाह है तो फिर अभी प्रेम मार्ग के पथिक नहीं है। निर्योगक्षेमी होने से बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है, उसकी भी परवाह छोड़ो। वो तो ठेका ले रहे, पर हमें उधर ध्यान नहीं देना, हमें तो सिर्फ भगवत प्राप्ति लक्ष्य में रखना है। सबसे उत्तम बात है कि हमें केवल भगवत प्राप्ति की इच्छा करनी है, केवल हमें परमात्मा तत्व का बोध हो, प्रभु से प्रेम हो, बस ये सब जगह से समिट जाओ। भरण पोषण की भी चिंता मत करो, तो खुद करेंगे। अगर सिद्धांत से समझो तो जन्म के पहले निश्चित हो चुका है कौन सा रोग होगा, कौन सा इसे दुख मिलेगा, कौन सा सुख मिलेगा, लेकिन भगवत प्राप्ति निश्चित नहीं हुई। ये इसी जन्म में हम नवीन पुरुषार्थ करके भगवत प्राप्ति करते हैं। सुख दुख तो जन्म के पहले रच गया है, उसके लिए क्या चिंता करना। और हम प्रभु के शरणागत हैं, वो खुद निर्वाह करेंगे, पर उसकी भी चाह न करें, लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति रखे। अनन्य प्रेम प्रभु से करना। जो अनन्य प्रेमी जन होते हैं प्रभु उनके ऋणी हो जाते हैं। जैसे एक मजदूर है, मालिक से 4 आने मजदूरी पाने के लिए उसकी सेवा करता है, इससे तो वो उत्तम है जो अपने मुंह से मजदूरी तय नहीं करता, सेवा करता है, जो दे देंगे दे देंगे। एक है जो तय करके सेवा कर रहा है, दूसरा है कि सेवा कर रहा है, मालिक ने पूछा कितना चाहिए, बोले ये बात नहीं, अब आपको देख लेना जो मन आवे, बोले उससे वो श्रेष्ठ है। एक है जो कहता है मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल सेवा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी तरफ से भी देंगे तो मुझे नहीं चाहिए, केवल आपकी सेवा चाहिए। तो जानते हो उदार मालिक ऋणी हो जाएगा उसका। ये प्रेमी भक्तजन ऐसे ही है, जा ही न चाहिए कबहू कछु, नहीं चाहिए आपसे भी नहीं चाहिए, तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं, उसके हृदय को निज गृह मानकर विहार करने लगते हैं। इसलिए तुम योगक्षेम की चिंता मत करो, अपेक्षा करो इस बात की कि मुझे जल्दी प्रभु मिल जाए, निरंतर भजन होने लगे। मजदूरी की चिंता मत करो, ऐसे उदार स्वामी तुम्हारी मजदूरी मारेंगे नहीं। यदि आपको ऐसा लगता है एक एक वृत्ति का हिसाब होगा, आप खुद देख लेना। आप रोगे इस बात के लिए कि मैं जानता नहीं था कि इतने कृपालु हैं, बहुत करुणामय हैं, बड़े उदार हैं, अति उदार करुणा वरुणालय, इनसे बड़ा कोई दानी नहीं, दानियों में राजा हैं। आज तक ऐसे तो दानी देखे गए जो सर्वस्व दे देते, लेकिन अपने आप को दे अपने आप को सर्वलोकों के स्वामी होते हुए सेवक बना दें, ये तो केवल यही है। प्रभु उसके ऋणी हो जाते हैं जो प्रभु से कुछ ना चाहते हुए केवल प्रभु का भजन करता है प्रेम करने के लिए। मुझे केवल प्रभु से प्रेम करना है, और वो भी प्रभु को सुख पहुंचाने के लिए। जिसमें प्रभु को सुख पहुंचे वैसे ही हमारी चेष्टा हो, प्रेम के लिए प्रेम करना। तुमने लिखा कि प्रभु की पद पद पर प्रकट होने वाली अपार कृपा का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। सब संत कहते हैं कि भगवान की एक एक कदम कदम पे कृपा हो रही है हमारे ऊपर, एक एक क्षण क्षण में कृपा बढ़ती जा रही, मुझे क्यों अनुभव नहीं होता। इसमें पूर्व संचित पाप आपको अनुभव में नहीं आने दे रहे कृपा का। पूर्व संचित जो कई जन्मों के पाप हैं वो ऐसा अनुभव नहीं होने दे रहे कि हमारे ऊपर बहुत कृपा है, पग पग पर कृपा है। आप खूब भजन बढ़ाइए, आपके संचित पापों का नाश होगा तो आप देखो आपको अनुभव होने लगेगा पग पग पर कृपा है। पाप रूपी अंधेरे का नाश होते ही तुम्हारी दृष्टि में कृपा का साक्षात्कार हो जाएगा। क्षण क्षण में कृपा हो रही है। जैसे बादल हटने पर सूर्य का अनुभव हो जाता है,
ऐसे ही जहां पाप हटा, पाप नष्ट हुआ, निष्पाप हुए, साक्षात्कार हो जाएगा प्रभु का। पग पग पर कृपा दुलार अनुभव में आएगा। भगवत कृपा महान शूर्य है। जब तक तुम्हारे पूर्व पाप पर ध्यान देना, यहां पूर्व पाप की बात कर रहे हैं, यहां तो वर्तमान में भी पाप कर रहे हो। धर्म विरुद्धाचरण, शास्त्र विरुद्धाचरण, मनमानी आचरण, ये सब निषेध है। पूर्व पाप ही हमारी बाधा पहुंचा रहे हैं भगवत प्राप्ति में। अगर नवीन करोगे तो और बोझा लद जाएगा। नवीन तो बनने ही ना पावे। और खूब भजन करो, पूर्व पापों का नाश होगा तो हृदय में कृपा रूपी सूर्य का पग पग अनुभव होने लगेगा। और जहां उपासक को यह अनुभव हुआ हमारे ऊपर अपार कृपा बस बढ़ गई, उसकी साधना बढ़ने लगती, फिर वो तो डूबने लगता है। कृपा रूपी सूर्य उदय हो चुका है पर दिखाई नहीं देता। इसलिए मानो कि आपके ऊपर पूर्ण कृपा है भगवान की, और साधना को तेज करो और बढ़ाओ साधना, तो सब अंधकार पाप नष्ट हो जाएगा, फिर आपको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। आपने लिखा कि प्रेम नहीं है, तो प्रभु अगर दान कर दे तो उनको क्या आपत्ति है? पूज्य भाई जी ने सीजे दयाल जी को लिखा, वो लिख रहे हैं, तुमने लिखा कि प्रेम नहीं, परंतु प्रेम दान वो कर दे तो क्या आपत्ति है? परमात्मा तो, प्रभु तो प्रेम दान के लिए बिल्कुल तैयार हैं, परंतु लेने वाला असली नहीं है। अर्थात असल में हम प्रभु से प्रेम करना नहीं चाहते। अब अपने लोग कह सकते हैं कि नहीं हमें तो प्रेम चाहिए, तो उसकी फिर और ना चाहिए। साथ में देख लो, अगर और कोई चाह है तो असली चाह नहीं मानी जाती। शास्त्रवेत्ता महापुरुष जन कह रहे हैं, जब प्रभु के लिए लज्जा, भय, धर्म, नीति, योग्यता, अयोग्यता, संकोच, धन, मान, अपमान, परिवार, पुत्र, सबको भूलकर केवल उसी के पाने की उत्कंठा होगी, तब कहते हैं कि ये असली प्रेम प्राप्ति का चाहक है, ग्राहक है। फिर उसे विलंब हो जाए तो हमें बता देना। पूज्य श्री जय दयाल जी कह रहे हैं, फिर विलंब हो जाए तो बताना। सारी बातों को आपको त्यागना पड़ेगा। बिना त्यागे आप जान ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें सूक्ष्मता की बात है कि मन तो फंसाए हुए हो इधर, तो किस मन से भगवदाकार वृत्ति, किस मन से आप प्रभु को अनुभव करोगे, किस मन से आप प्रेम करना चाहते हैं? उपदेश कर रहे हैं उद्धव जी गोपी जनों को, कह रहे हैं साफ उद्धव मन न भय 10-20। अब एक हूं तो सो गयो श्याम पे, अब को आराध है इस। एक था वो श्याम सुंदर के समीप चला गया, अब कौन आराधना करे? ऐसे ही एक है तो विषयों में जा रहा है, तो कौन श्री कृष्ण से प्रेम करे? एक मन है वो विषयों में जा रहा है। देखो, लज्जा, भय, धर्म, नीति, योग्यता, अयोग्यता, संकोच, धन, मान, अपमान, परिवार, पुत्र आदि सबको भूलकर केवल एक उसके पाने के लिए अत्यंत उत्कंठा होगी, तो उसकी प्राप्ति में कोई विलंब नहीं, वो निश्चित आपको प्रेम प्रदान कर देगा। जो बातें आप जानते हो उनको त्यागने में क्यों तत्पर नहीं हो रहे? उल्टा दोष लगाते हो प्रभु पर। गोस्वामी जी ने भी कहा, काले कर्म ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। ये देखो प्रमाद है, ये दंभ है, इसे पहचानो। इसी को प्रमाद कहते हैं, इसी को दंभ कहते हैं। आप तो भोगो कहो कि प्रभु बड़े निष्ठुर, मिल नहीं रहे। प्रभु कह रहे धोखेबाज, अंदर से मिलना चाहता है भोगों से, वो बाहर से कहता है कि मैं तो अंतर्यामी हूं, जानता हूं, इसीलिए नहीं मिल रहा तेरे से। यही तो दंभ है, यही तो पाखंड है, यही तो प्रमाद है। प्रेम की विह्वलता में किसी प्रकार ध्यान ही न रहने से जब स्वतः सबका त्याग हो जाता है, तो फिर प्रभु हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। प्रेम प्राप्ति के लिए पहले इधर वही बात, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरडोरी। विदुर जी भी भजन करते हैं, विदुर जी की स्त्री भी भजन करती है, विदुरानी जी।
लेकिन विदुर जी की स्थिति से बड़ी स्थिति है विदुरानी जी की। विदुर जी तो प्रायः मिलते ही रहते हैं प्रभु से। विदुरानी जी को इतना सौभाग्य कहां कि वो मिल रही हो। सभा में तो विदुर जी मिलते ही है, विदुरानी जी तो तभी मिली जब प्रभु घर आए। लेकिन विदुरानी जी प्रगाढ़ चिंतन, और दूसरी खास बात अयोग्यता, मैं अयोग्य हूं, ये बहुत प्रभु को बहुत प्रिय है। दीनता, मैं स्त्री, मैं अयोग्य, किस काम की। बस श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। विदुर जी नीति प्रवीण महापुरुष, साक्षात धर्म राज का अवतार है। विदुर जी कोई वैसे भी महाभागवतों में, द्वादश महाभागवतों में है, लेकिन यहां वर्णन करते कि विदुरानी, और सब जानते हैं विदुरानी जी की जो गाढ़ स्थिति है प्रेम की, वो विदुर जी की नहीं है। जब विदुर जी आए और कहा अरे बावरी क्या कर रही, छिलका पवा रही, गोविंद को छीन लिया और छिलका फेंका, और जब गूदा पवाया तो प्रभु कहने लगे विदुर जी वो स्वाद नहीं जो विदुरानी के छिलका में स्वाद था। देखो कैसी स्थिति है, बाहरी यंत्र की तरह शरीर ऐसा कार्य कर रहा है, वो प्रेम में डूबी हुई, सामने प्रेमास्पद है, कैसी प्रेम में डूबन है कि वो गूदा फेंक रही, छिलका श्री कृष्ण के मुख में लगा रहे, वो पा रहे अमृत जैसा। कैसा गाढ़ स्थिति विदुरानी जी की है। खास बात विदुरानी जी के हृदय में है कि मैं अयोग्य हूं। ये बहुत जोर की बात है, मैं अयोग्य हूं, कहां श्री कृष्ण के प्रेम करने लायक हूं। ये और गाढ़ चिंतन, केवल श्री कृष्ण का चिंतन, ये बात विदुर जी में नहीं है। बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, धर्मात्मा है, भगवान के भक्त हैं, बहुत प्रभाव प्रभु का जानते हैं, लेकिन विदुरानी जैसा नहीं। गोपीजन, उद्धव जी बहुत ज्ञानी है, बृहस्पति जी के शिष्य है, लेकिन जो गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अपनापन है, ये उद्धव जी के हृदय में नहीं। समीप रहते हुए, खेलते हुए, खाते हुए, उनकी पोशाक पहनते हुए, सब जो घर द्वार पति पुत्र लोक लज्जा मान अपमान धर्म भय सबका त्याग करके केवल कृष्ण प्रेम में मतवाली, ऐसी गोपियों के सामने उद्धव जी का ज्ञान क्या। ऐसी गोपियों की चरण रज चाहते हैं भगवान शंकर, ब्रह्मा आदि भी चाहते हैं, चरण रज वंदना करते हैं। ब्रजरज की यही महिमा है इन महान प्रेमी जनों के द्वारा जो सेवन किया गया है। वैसे तो प्रिया प्रीतम भी हरते ही हैं, पर उससे भी महामहिमामयी बात है इन प्रेमियों की। आत्यंतिक प्रेम प्रभु में, इसीलिए प्रभु कहते हैं गोपी जनों से मैं तुम्हारा ऋणी हूं। मेरा प्रभाव केवल संपूर्ण गोपियां जानती हैं हे अर्जुन, ऐसा भगवान ने वर्णन किया। क्या बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा नहीं हुए, पर कहीं न कहीं कोई न कोई अन्य भाव है। शास्त्रों का ज्ञान है, कुछ न कुछ तो है कि हमें सब, लेकिन गोपीजन अत्यंत दैन्य, कहती अशुल्क दासी का, प्रभु से कहते अशुल्क, मैं बिकी हुई दासी। घर परिवार में रह रही है, लालजू महाराज की वंशी का नाथ श्रवणेन्द्री में पड़ा। देखो कैसी कैसी बावरी स्थिति है उनकी। बंसी सुनते ही, बुलावा सुनते ही भाग पड़ी, जो जैसी थी वैसी स्थिति में आई। ब्रजनारी सुनत बंसीरो, गृहपति बंधु बिसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मनसिज ताप निवारे। जितने अंश में तुम त्रुटि बर्दाश्त कर रहे हो, उतने अंश में तुम प्रेम से दूर हो। ये त्रुटि बर्दाश्त मत करो, आगे बढ़ो। प्रेम जो चाहता है उसे फिर और कोई चाह नहीं रह जानी चाहिए। जबरदस्ती प्रभु अपना प्रेम किसी को दान नहीं करते, ये नियम है। जबरदस्ती नहीं दान करते कि भाई तुम प्रेम के लिए विकल हो, वो दे देंगे। यदि ऐसा होता तो सभी को प्रेम देने के लिए तैयार है, पर पहले चाह करो। श्री प्रहलाद जी ने यही तो हठ किया, प्रभु से कहा कि मैं अकेले मुक्त नहीं होना चाहता, आप प्रसन्न हुए नरसिंह तो आप संसार में पिसते हुए जीवों को देखकर
मुझे धैर्य नहीं हो रहा। बोले लिवा लाओ, किसी को भी लिवा लाओ, चलो अभी बैकुंठ ले चलते। एक भी तैयार नहीं हुआ। हाँ, बहुत भगत है, उससे कह दिया जाए अभी चलो तो कहेगा थोड़ा बैंक बैलेंस हम दूसरों के नाम कर दे, जो अपने परिचय के हैं वैसा 2 दिन का तो समय दे ही, 2 दिन में व्यवस्था कर। कोई ऐसा वीतराग हो तो वो कह देगा कि अभी गर्दन उतारो, अभी जैसा चाहो, हमें प्रभु चाहिए, उसके लिए प्राण दिए, यह प्रेम न पइए। वो तो प्राणों को फूलों की तरह लिए डोलता है। यदि ऐसा होता तो अब तक सभी जीव मुक्त हो गए होते। भगवान के अवतार के समय भी ऐसा नहीं होता। सब देख तो रहे भगवान को, सब प्रेमी ही थोड़ी होते हैं। कोई कोई मानता ही नहीं था कि भगवान है, नहीं मान, अवतार के समय भी नहीं मानता। जैसे कितने ऐसे सिद्ध महापुरुष थे, हैं, आगे रहेंगे, पर जब वो सामने रहते तो मानते हैं क्या कि ये साक्षात भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, भगवान इनके हृदय में खेल रहे, इनकी चरण धूलि मतलब भगवान की चरण धूलि, इनको देखना मतलब प्रभु को देखना, कितना हो ऐसा माया पर्दा डाले रहती है। कोई बिरला ही श्रद्धा कर पाता है, विश्वास कर पाता है। यदि प्रभु पर श्रद्धा विश्वास अवतार के समय कर लेते तो साथ ही चले जाते, भगवत धाम चले। भगवान के जितने अवतार हुए तो क्या हम नहीं थे क्या? कहीं ना कहीं तो होंगे, कीड़ा मकोड़ा दीमक चूहा कुछ न कुछ तो होंगे। जब इतने बड़े बड़े आचार्य प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए, तो कहीं ना कहीं तो होंगे ना हम। लेकिन हमारा उद्धार नहीं हुआ क्योंकि हमें प्रभु नहीं चाहिए थे, प्रभु से प्रेम नहीं हुआ। जबरदस्ती भगवत प्राप्ति नहीं होती, जबरदस्ती प्रेम दान नहीं करते, ये नियम है। ऐसा पूज्य श्री जयदयाल जी सर्व सामर्थ्य होते हुए भी प्रभु ऐसा जबरदस्ती नहीं करते कि आप हमारे प्रेम में मगन हो जाए, ऐसा नहीं। ऐसा कभी कभी प्रेमी महापुरुष करते हैं जबरदस्ती, इसीलिए भगवान से भी बढ़ करके हैं वो। कभी कभी ऐसा होता है, अब देखो जगाई मधाई शराब पीने वाले, गंदे आचरण करने वाले महाभागवत बना दिए, जबरदस्ती बना दिया, स्वयं पीट के उनको महाभागवत बना दिया। आके माला पहनावे, चरण वंदना करे, चरणामृत ले आरती उतारे, फिर दया करे, सतमार्ग दे दे तो बढ़िया ही है। लेकिन कोई खोपड़ी फोड़े उसे भगवत प्राप्ति करा दे, ये भगवान भी नहीं करेंगे। हाँ नहीं करे, गुस्सा हो जाएंगे कि हाँ तो हमारी खोपड़ी फोड़ो, हम तुम्हें भगवत प्राप्ति करावे। नहीं, भगवान अगर भगवत प्राप्ति भी कराएंगे तो गुस्सा करके कराएंगे, मतलब उसको पीटेंगे पहले। ऐसे नहीं हो सकता कि तुम भगवान की खोपड़ी फोड़ दो, भगवान तुमको गंगा में खड़े करके कहे कि सारे पाप हमें दे दो। पहले तो उनकी शक्तियां ही तुम्हें नष्ट कर देंगी। लेकिन ये महापुरुषों का, भगवत प्रेमी भक्तों का मोते अधिक संत कर लेखा, वो जबरदस्ती नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भरी घोष नार, नक्सिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। भक्तों में देखो आया, भक्तों में ऐसी अवश्य विशेषता पाई गई है। ये देखो भी कह रहे, भक्तों में ये विशेषता पाई गई है, उनमें ऐसी सामर्थ्य होती है कि वो चाहे तो कानून बदल सकते हैं, वो चाहे तो कानून बदल सकते हैं। अभी आगे इसमें जीवनी में प्रसंग में आएगा, एक विशुद्धानंद के महापुरुष वाराणसी में थे। भाई जी ने उनकी महिमा सुनी तो भाई जी के मन में आया कि बहुत प्रताप उनका सुना कि दर्शन करें। भाई जी विशुद्धानंद जी के समीप गए। बहुत चमत्कारिक महापुरुष थे, नाम जापक, निरंतर भगवत चिंतन में डूबे रहते। भाई जी समीप गए दर्शन करने के लिए, दर्शन किया, बैठ गए तो उनका बोलो क्या चाहते हो, क्योंकि भाई जी बहुत ऊंची कोटि के महापुरुष और वो भी बोले क्या चाहते हो। भाई जी ने कहा श्री कृष्ण की सुगंध घ्राणेन्द्रिय को सुंघा दो। शांत होकर बैठे, 10-20 लोग, पूरा कमरा दिव्य सुगंध से भर गया। विशुद्धानंद जी ने कहा जिनकी सुगंध सूंघ रहे उनको भी तो देखो, देखो मेरी आंखों में, आंखें मिलाकर देखो। जी भाई जी ने उनकी आंख में देखा तो देखा ललित त्रिभंगी ठाकुर खड़े। विशुद्धानंद जी का यह है भजन का प्रभाव, हर कानून को मिटा दे। महात्माओं में ऐसी सामर्थ्य होती है, पर वो प्रायः भगवत आज्ञा के अनुसार ही चलते हैं, क्योंकि उनमें स्वयं का कुछ नहीं होता, वो प्रभु का ही सारा होता है। संतों में सामर्थ्य है जो भगवत प्रेमी मां, आश्चर्य की बात है। श्री कृष्ण की श्री अंग की सुगंध और श्री कृष्ण के
साक्षात दर्शन अपने नेत्रों में विशुद्धानंद जी ने भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को कराए। एक बार पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज का बहुत यश फैल रहा था। वो साक्षात ब्रह्म मूर्ति, बड़े अद्भुत, मतलब अद्वितीय अद्वितीय महापुरुष। तो एक भजनानंदी उपासक भगवत दर्शन की लालसा से व्याकुल रहता। वो एक दिन बाबा के चरणों को पकड़ लिया और कहा, बाबा अब हमें श्री कृष्ण के दर्शन करा। अरे बोले, श्री कृष्ण कोई ऐसे ही लियो दर्शन करो, चलो भजन साधन करो, उनका चिंतन करो, कृपा करेंगे दर्शन। भोजन छोड़ दिया उसने, वहीं आश्रम में ही एक कमरे में खान पान सब छोड़ दिया। बाबा रोज पूछते हैं कि कुछ खाया पिया? बोले नहीं बाबा, बस कमरे में बैठा रोता रहता है। कई दिन हो गए। अचानक बाबा आवेश में आए, अंदर घुसे, दरवाजा बंद किया। जो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त महापुरुष है वो सब रूप धारण कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवत ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। थोड़ी देर बाद प्रेम विह्वल हो निकले, बोले खाओ पियाओ ले जाओ। हो गया, दर्शन करा दिए अपने स्वरूप के, श्री कृष्ण स्वरूप का साक्षात दर्शन। ये मतलब उस कोटि के जो महापुरुष होते हैं और सामने वाले की उस कोटि की विकलता। अब जो भाई जी को विशुद्धानंद जी ने दर्शन करा, सबको थोड़ी हो सकते हैं, क्योंकि भाई जी उस कोटि के भजनानंदी महापुरुष है। सामने वाले का अधिकार, कभी कभी ऐसी कोई घटनाएं होती कि अनाधिकारी को भी वो अधिकार प्रदान कर देते। वो कृपा सिंधु महापुरुष जन कभी ऐसी दृष्टि कर दे। एक बार बाबा जा रहे थे गांव से, तो एक चरवाहा बालक था 14-15 वर्ष का। तो बाबा को देखा तो जैसे कोई कामी स्त्री पे आसक्त हो जाता है, ऐसे वो बालक बाबा को देखते ही आसक्त हो गया, चरणों में गिर गया। और बाबा थोड़ी देर रुको, बाबा थोड़ी देर। बाबा आश्चर्य मानने लगे कि कम अवस्था का बालक, 13-14 वर्ष का, इतनी प्रबल श्रद्धा। रोने लगा। जिस पहली बार देखा था, बाबा गांव से गुजरते हुए जा रहे थे। बाबा ने कहा तुम क्या चाहते हो? बाबा हम गाय चराते हैं। वो कुटिया देख रहे हो, झोपड़ी टाइप थी, उसमें थोड़ी देर बैठ जाओ और मैं अपने घर से एक रोटी ले आऊं, आप पालो, बस इतना चाहते हैं। और बैठे परमहंस महापुरुष उस झोपड़ी में जाकर, वो भागता हुआ घर, वो थोड़ी देर दौड़ के फिर आया, बोला बाबा चले मत जाना। बाबा ने उसका प्रेम दे, बोले आप निश्चिंत जाओ। घर गया, माँ से कहा जल्दी रोटी बना, गरीब आदमी, जल्दी रोटी बना। तो क्या बात है, वो संत, और उसका पिता जो है वो संतों का विरोधी था, अनादर करने वाला। वो गालियां बकने लगा। वो माँ के चरण पकड़े, जल्दी रोटी दे दे। अब वो रोटी लेके आ रहा था, पिता ने उसे 2-4 थप्पड़ लगाए और वो किसी के कुछ नहीं सुन रहा था, बस रोटी ले भागता हुआ है। पिता भी पीछे से आया। बाबा को ऐसे, बाबा ने देखा कि कई थप्पड़, वो आंसू चल रहे, तो रोटी लिया, पाने लगे। उसके पिता से कहा कि जैसे किसी को, गरीब को मणि मिल जाए, ऐसे तेरे भाग्य। जानते हो कितना बड़ा महाभागवत है पूर्व जन्म का, इसका काम हो गया। ये केवल थोड़ी सी चूक थी, उसी को निपाटने के लिए आया था, बस वो तो बावरा हो गया। भगवदाकार वृत्ति उसी समय, ये गांव का गंवार बालक उसी समय भगवदाकार। महापुरुषों का सानिध्य तत्काल। पूर्व का कोई भजन जो ऐसा महापुरुष पर आसक्ति प्रकट कराया, और एक रोटी पाते पाते भगवदाकार, रोटी पा, ये है महापुरुषों का प्रताप। तो पूज्य श्री जयदयाल जी कह रहे कि भगवान ऐसा नहीं करते। ये कोई न कोई भगवत प्रेमी महात्मा, कोई न कोई भक्त ऐसा हठीला जो हट कर जाए, तो भगवान को भी बदलना पड़ता है कानून, अपना नियम, अपना संकल्प छोड़ना पड़ता है। जबकि सत्य संकल्प, राम सत्य संकल्प प्रभु, सबके स्वामी सत्य संकल्प हैं। कह रहे हैं महाभारत में मैं कोई अस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा, और भीष्म जी कह रहे हैं कि गंगा पुत्र नहीं कहूंगा यदि तुमसे अस्त्र न गए। और ऐसा ही किया। सर्व सामर्थ्यशाली भगवान को इतना विवश कर दिया, कूद पड़े रथ से और चक्र लेकर, पहिया लेकर भीष्म जी को मारने के लिए दौड़ पड़े। ये अपनो परण विसार, भगत को पूरो परण निभाओ। भक्तों में ऐसी विलक्षण सामर्थ्य देखी गई। भक्त लोग जो महापुरुष जन है, वो चाहे तो अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी को भी भगवत प्राप्ति करा सकते हैं, उनमें सामर्थ्य है।
भक्तों पर कोई कानून नहीं लागू होता। अगर भगवान भी कहें कि ये कानून नहीं, तो कहेंगे नया कानून बना लो। आप नया कानून बना लो, पर इसको भगवत प्राप्ति, इसको मिलो। अगर वो हट कर दे कि इसको मिलो, तो कोई कानून नियम, सब तुम्हारे कानून नियम चलाते रहिए, लेकिन आपको इतना करना होगा। भक्तों को जीवों के उद्धार के लिए खुली छूट दी है भगवान ने। ये भाई कंपनी का जैसे वो एजेंट होता है ना, तो कंपनी की तरफ से उसे छूट होती है, गाड़ी बंगला व्यवस्था, और कंपनी का मालिक वही करेगा जो वो कहेगा, क्योंकि वो कंपनी चली रही उसी से। तो भगवान की भक्ति का जो व्यापार है वो भक्तों से पुष्ट होता है। तो भगवान ने छूट दी कि तुम जिसके ऊपर हाथ रख दो, जिधर दृष्टि कर दो, उसका उद्धार मैं करूंगा। इसीलिए तो हरिराम व्यास जी से हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। जो श्याम श्यामा के चरणों के अनुरागी जन है, उनके चरणों में अनुराग करो, क्योंकि इससे बहुत जल्दी प्रभु रिझते हैं। अगर प्रेमी जन ऐसा सोच ले कि इसे भगवत साक्षात्कार हो जाए, प्रभु कृपा करो इससे श्री जी मिल, निश्चित ऐसा संयोग बनेगा, श्री जी मिल जाएंगे। उनको भले कष्ट हो, उनको भले विपत्ति हो, ये मत देखना कि जो खुद रोगी हो क्या रोग दूर कर सकता है, जो खुद पिट रहा है वो दूसरे की क्या रक्षा कर सकता है। संसार में भक्तों के जीवन में देखा गया, भारी से भारी गरीबी, भारी से भारी दुख, भारी से भारी विपत्ति, और सामर्थ्य ऐसी है पूछो मत। हमने दर्शन किए हैं, कुल्ला कर रहे थे, ऐसे थूक दिया, कैंसर खत्म। कितने ऐसे संत महापुरुषों के और स्वयं में परेशान है, स्वयं में शरीर उनका कितने कितने रोगों से ग्रसित है, और दूसरों के चुटकी बजाते रोग नष्ट कर देना। ये भक्तों की सामर्थ्य बड़ी विचित्र होती है। जीवों के उद्धार के लिए भगवान ने खुली छूट दी है, पूरा अधिकार दिया है। वो जिसको चाहे दर्शन करा सकते हैं, स्पर्श करा सकते हैं, चिंतन भाषण सब करा सकते हैं। अगर हठ कर ले कि प्रभु इससे आपको भाषण करना है, तो करेंगे, आके प्रभु भाषण करेंगे। लेकिन ये उन हठीलों भक्तों का है जो प्रभु से कभी कुछ चाहते नहीं हैं, जो सदैव प्रभु को दुलार करते रहते हैं। अगर ऐसे भक्त कभी रीझ जाएं भगवत, तभी है कि संत विशुद्ध मिले ते ही चितवा राम कृपा कर यही। ऐसा प्रभु जब कृपा करके देखते हैं तो ऐसे हठीले प्रेमी जनों का संग प्राप्त हो जाता है। मोरे मन प्रभु विश्वासा राम त्यधिक राम करदासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरि संत समीरा। जो महापुरुष जन होते हैं उनके ऊपर कोई कानून भागवतिक लागू नहीं होता, उन्हें कारक पुरुष कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो क्रम मुक्ति द्वारा भगवान के परम धाम पहुंच जाने के बाद प्रभु की आज्ञा होती, जाओ जीवों का उद्धार करने के लिए जन्म लो। फिर वो प्रभु की आज्ञा से आते हैं और यहां के जीवों को जबरदस्ती प्रेम दान करते हैं, भगवत चरणारविंद की रति प्रदान करते हैं, भगवत प्राप्ति कराने का उत्साह और भगवत प्राप्ति कराते हैं। वो प्रभु के द्वारा आए, जाओ तुम्हें ये कार्य करना है। वो इसलिए नहीं आते को साधन करें, भगवत प्राप्ति करें, उनका हो वो भेजे जाते हैं, जाओ आप ऐसा करो। वो कारक पुरुष होते हैं। तुमने लिखा कि मैं चुरू आया था, इच्छा भी थी कि वहां ठहरूं, कहीं उस इच्छा में ढूंढने पर भी धोखा नहीं मालूम हुआ था, पर चुरू ठहर न सका सो ठीक है। इसके उत्तर में मैं यही लिखता हूं कि हृदय को और भी ढूंढना चाहिए, कहीं कोई इच्छा तो नहीं है, क्यों इच्छा हुई ठहरने की, देख लो। मतलब एक छोटी सी छोटी बात, कितने सावधान होते हैं महापुरुष। अगर ये इच्छा आई तो इस इच्छा का मतलब क्या है, ये क्यों हमारे अंदर इच्छा आई। जैसे क्षीर चिरा गोपीनाथ को खीर का भोग लगते देख करके श्री माधवेंद्र पुरी जी के हृदय में आया कि अगर एक कुल्हड़ प्रसाद का मिल जाए तो हम भी चख के देखें और अपने ठाकुर को ऐसे ही भोग। इतने में उनको जलन हो गई कि ऐसी इच्छा क्यों हुई, और वहां छोड़ करके चल दिए गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे। बड़ा पश्चाताप किया, बार बार अंदर से उपदेश आ रहा कि मैं कोई अपनी रसेंद्री के स्वाद के लिए थोड़ी चाह रहा था, वो तो अपने गोपाल जी को भोग लगाने के लिए कि जैसा है ठाकुर जी को खीर का भोग लगता है, अगर मिल जाए तो वैसे ही स्वाद का खीर का भोग मैं अपने ठाकुर जी को लगाऊं।
पर वो बर्दाश्त नहीं हुआ कि इच्छा क्यों हो गई। पर ठाकुर जी भी लीला बिहारी, एक कुल्हड़ चुरा के रख लिया और रात्रि में भी पुजारी के द्वारा भेजा था। देखो महापुरुष जन कितने सावधान हैं कि ऐसी पवित्र इच्छाओं में भी उनको चैन नहीं होता कि क्यों हुई। कुछ दिनों पहले तुम्हारे और श्री ज्वाला प्रसाद जी के संबंध में श्री हरिबख्श जी ने मुझसे पूछा था कि इनमें क्या अंतर है। मैंने कहा था कई बातों में हनुमान अधिक है, कई बातों में ज्वाला प्रसाद की अधिकता है, हनुमान प्रसाद उनसे कई बातों में अधिक है। दया, सेवा, विद्या, भगवत भजन, श्रद्धा, प्रेम, निष्कामता, ये सब महापुरुषों में स्वाभाविक भगवत कृपा से विराजमान रहती है। इस तरह से श्री भाई जी महाराज के प्रश्नों का उत्तर श्री पूज्य श्री जयदयाल जी देते। भाई जी प्रायः सेठ जी से यही निवेदन करते कि मुझे गंगा किनारे जाने की अनुमति दे दो, मेरी ऊपर आमता बढ़ रही है। सेठ जी सारी स्थिति देख करके फिर कहते कि देखो कल्याण का संपादन कार्य, गीता प्रेस का कार्य मैं अनुमति नहीं दूंगा आपको, आप उसमें लगो, गीता प्रेस के कार्य को लगो, इससे संसार का बहुत कल्याण होगा, जगत को बड़ा लाभ होगा। अभी तुम्हारे जैसा व्यक्ति यहाँ नहीं है जो जगत का कल्याण कर सके, इसलिए जयदयाल जी कहते तुम्हें गंगा किनारे जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम भगवान के मंगल विधान के लिए आए हो, इसलिए तुम गीता प्रेस और कल्याण आदि और भगवान नाम प्रचार करो, एकांत में बैठने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उपराम नहीं होना चाहिए। भाई जी अपनी इच्छा को दबाते, कभी श्री जयदयाल जी की आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया। ये होता महापुरुषों में, भागवती की इच्छा को दबा दिया, एकदम उपरामता बढ़ती है, ऐसा स्वाभाविक है इस कोटि के महापुरुष को। लेकिन अपनी उत्कंठा को, अपनी उपरामता को दबा देते। फिर कुछ दिन बाद सेठ जी को पत्र लिखा, फिर सेठ जी उत्तर लिखते कि भगवान की इच्छा के अनुसार रहो, ये भगवान की इच्छा है कि तुम नाम प्रचार करो, गीता प्रेस, कल्याण आदि का, ये एकांत में जाकर के गंगा किनारे रहने ये ठीक नहीं है, तुम्हें गोरखपुर में ही एकांत में रहकर काम देखना चाहिए, एकांत में जाने वाली बात ठीक है नहीं, मना कर देते पूज्य श्री जयदयाल जी। भाई जी का ऐसा सेठ जी का प्रेम संबंध था कि वो कभी अवज्ञा नहीं की, पता नहीं कितने जन्मों से संबंध चला रहा था। भाई जी ने तो ऐसे रहस्यों को कभी खोला ही नहीं, परंतु एक बार पूज्य राधा बाबा ने बताया कि पहले जन्म, इसके पहले सेठ जी पिता थे और भाई जी उनके पुत्र थे, ये कई जन्मों से चले आ रहे हैं एकांत सेवन और भजन करते हुए, संग संग दोनों महापुरुष। अब इस जन्म में भावना की भाई जी ने कि वो हमारे गुरु है पूज्य श्री जयदयाल जी के प्रति। फिर कानपुर में श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जो गोरखपुर पहुंचे और नमक सत्याग्रह की बात बताए कि गांधी जी नमक सत्याग्रह कर रहे हैं, वो नमक सत्याग्रह के विषय में जानकारी की तो पता चला कि अंग्रेजों ने नमक पर अधिकार कर लिया था भारत के, और वो उसी अंग्रेजों से ही खरीद कर हम ले सकते थे, स्वतंत्र रूप से नहीं। तो महात्मा गांधी और बड़े बड़े इन महापुरुषों ने विचार किया कि विदेशी जन जब नमक पर भी अधिकार कर लिए, अब हमें खरीद के, अपने देश का नमक खरीद के लेना पड़ेगा, उनके अनुशासन में लेना, और नमक ऐसी चीज है जो सबके प्रयोग में आने वाली है, तो अब क्या रह गया, जब नमक भी उनके अधीन हो गया, हमें खरीद के ही लेना, ये ठीक नहीं है। तो उनके विरोध में, उनकी आज्ञा उल्लंघन करने के लिए एक सत्याग्रह चलाया गया था, नमक आंदोलन। वे नमक सत्याग्रह करने के लिए राघवदास जी के निमंत्रण पर पडरौना जा रहे थे। नमक सत्याग्रह जोर से चल रहा था। भाई जी को गांधी जी ने लिखा, तुम भी मेरे पास आओ, अपने मित्रों के साथ इस सत्याग्रह में सम्मिलित हो। बहुत लोगों ने बहुत ही दंड सहा है अंग्रेजों के द्वारा, ऐसी प्रतिकूलताएं, यहाँ तक कि लाठियों से पीट पीट करके बड़े बड़े ये जो देश प्रेमी इनकी हत्या भी की गई, बड़ा कष्ट सहा। आज हम जो स्वतंत्रता से आनंद से घूम रहे हैं ना, इन बड़े बड़े भगवत देश प्रेमी
ये सब भगवान मानने वाले देश को थे, जिन्होंने स्वयं फांसी के फंदे चूम कर गले में डाल लिए, स्वयं अपनी हत्या कर ली, कितने कितने कष्ट सहे हैं, तब आज हम स्वतंत्र हैं, नहीं तो पूरी परतंत्रता थी विदेशियों की। सत्याग्रह में सम्मिलित होने के लिए आग्रह किया। भाई जी भी इस काम में तन मन से लगे, पर आपका नियम था कि बिना श्री जयदयाल जी की अनुमति के कोई कार्य नहीं करते थे, आज्ञा लेकर के ही कार्य करते थे। गंभीर चंद दुजारी के साथ नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए गए, वहां जोशीला व्याख्यान दिया। जब नमक नीलाम हुआ तो भाई जी ने थोड़ा नमक 25 रुपए की बोली लगा के ली कि अंग्रेजों से नमक नहीं लेना, हमारे देश का नमक है, स्वयं हम निकालेंगे, स्वयं आपस में हम उसे खरीदेंगे, अंग्रेजों से नहीं खरीदेंगे। विरोध किया। सेठ जी से आग्रह पूर्वक कहा कि मैं खुल करके इस विरोध में आना चाहता हूं, तब उन्होंने लिखा कि तुम्हें नमक सत्याग्रह के लिए भगवान ने नहीं भेजा है, इसके लिए तो और भी हैं, कार्य कर लेंगे, तुम जिस कार्य के लिए आए हो उस कार्य को करो। तुम्हारा कार्य सब में भगवान नाम प्रचार करना, इस भाव से मुक्त करना। तुम इस छोटे से कार्य के लिए जेल जाओ फिर ठीक नहीं है, ये कार्य तो सबके द्वारा हो ही रहा है, तुम भगवान नाम में लगो। सम्मिलित होने के लिए उन्होंने मना कर दिया, आज्ञा की, तार से उत्तर दिया कि आप सत्याग्रह में सम्मिलित नहीं होना है। भाई जी का ऐसा हृदय था कि कभी उन्होंने आज्ञा उल्लंघन नहीं किया। ये खास बात महापुरुषों में पाई जाती है। हम जिनका आश्रय लिए हैं, भले हम सही चलना चाहते, लेकिन यदि उनकी आज्ञा नहीं तो हम उनकी आज्ञा के विरोध में नहीं चलेंगे। सेठ जी ने स्पष्ट आज्ञा दे दी कि आपको उस सत्याग्रह में सम्मिलित नहीं होना है। भाई जी इस बात को मान गए। भाई जी अपने प्रवचन में कई बार कहते कि भगवान की लीला बड़ी विलक्षण है, बड़ी कृपा शक्ति भी विलक्षण है। भगवान कब क्या संकल्प करेंगे उसकी सारी व्यवस्था वो पहले से कर देते हैं। भगवान का संकल्प एक ही काल में हो जाता है, अर्थात संकल्प हुआ तत्काल पूर्ण हो जाता है। मैंने देखा है। भाई जी एक घटना बता रहे कि मदन मोहन मालवीय जी बहुत भाई जी को प्यार करते थे, निकट का संबंध था, तो उनका जो लड़का था वो भाई जी से भी बहुत प्यार करता था। श्री कृष्ण कांत मालवीय उस समय नैनी जेल में थे, वहां से उन्हें बस्ती जेल में भेजने का आदेश मिला, अंग्रेजों का शासन था। तो जब वो नैनी से बस्ती जेल में भेजे जा रहे थे तो गोरखपुर से निकलना था, तो उन्होंने भाई जी को तार दिया कि 10 व्यक्ति हम हैं और नैनी से बस्ती जेल को भेजे जा रहे हैं, आप शाम के स्टेशन में हमको भोजन भेज दीजिए, मालवीय जी के पुत्र भतीजे आदि, भोजन की व्यवस्था कर दीजिए। तार 10 बजे करीब गीता प्रेस पहुंच गया। भाई जी उस समय गोरखपुर मंदिर के पास बाल मुकुंद जी के छोटे से पुराने बगीचे में रहते थे। जब शाम को तार मिला, प्रेस वालों ने शाम को तार भाई जी के पास भेजा, गाड़ी पहुंचने में बस आधा घंटा का समय बचा था और हाथ में तार मिला। भाई जी सोचने लगे तार पढ़ के कि अब क्या हो सकता है, 10 लोगों का भोजन आधा घंटा में कैसे हो सकता है। और उस समय कोई व्यवस्था भी अर्थ की ऐसी भाई जी के पास नहीं थी, बहुत ही अकिंचन भाव से अब क्या करें, कैसे करें। 10 आ रहे हो, इसी आशा से आ रहे कि वहां भोजन मिल जाएगा, और हमारे लिए ऐसा जब निवेदन किया, अब क्या आधा घंटे में ना भोजन बन सकता है, ना कोई सवारी यहां से मिल सकती, कैसे। और फोन का समय था नहीं कि भाई फोन कर दिया, कोई व्यवस्था कर दी। पैदल चल करके वहां जाने में ही समय लग जाएगा, फिर भोजन की व्यवस्था। बड़े चिंतन में फंस गए भाई जी कि ये पूजनीय जनों के द्वारा ऐसा, और फिर भोजन के लिए याचना, और स्टेशन में वो इंतजार करेंगे, गाड़ी खड़ी होगी, कैसे व्यवस्था करें। भाई जी ने कोई भगवान से प्रार्थना नहीं की, पर चिंतन किया। एक होता है प्रार्थना करना, एक होता है ऐसे सूक्ष्म कि मतलब अब ऐसी समय में आप ही कुछ प्रार्थना, या जब कई बार सकाम किया था भाई जी ने, पर 1924 के बाद नियम ले लिया था कि हम कोई सकाम जप या सकाम कोई प्रार्थना नहीं करेंगे।
ऐसा सोच ही रहे थे कि दो इक्के सामने से आ गए, वो खड़खड़ा और वहीं आके रुके। एक व्यक्ति उतरा और प्रणाम मुद्रा में कहा, मिठाई, फल, पूड़ी, साग, कचौड़ी और ये पुआद इसमें है। वो आज बाल मुकुंद जी के यहाँ प्रसाद था, तो आने में थोड़ा विलंब हो गई। उन्होंने सबको प्रसाद पहुंचने के बाद ये पहले ही भर के रख दिया था कि वहाँ गीता भेज दीजिए भाई जी के पास, तो थोड़ा क्षमा कीजिए विलंब हो गया है। पर ये दोपहर में सब पंगत हुई थी, उसी समय से तैयारी हो करके ये है। सारी व्यवस्था देखे भाई जी की, खड़खड़ा भी है, पूड़ी कचौड़ी सब्जी भी है। आश्चर्यचकित हो गए कि बिना मांग के, बिना चाह के भाई जी आनंदित हो। अब ये तो वही हृदय जानता है जो उस समय फंसा हो उस स्थिति में। भाई जी का तुरंत ले चलो, स्टेशन ले चलो, स्टेशन तुरंत। देखो मैं सवारी बिल्कुल फिट और बहुत सुंदर सुंदर भोजन सब। 20 मिनट गाड़ी लेट हुई, 20 मिनट उधर से गाड़ी लेट आई। श्री कृष्णकांत मालवी और उनके सब साथी उतरे, मिठाई, पूड़ी, सब्जी और ये सब सामग्री देख करके उन्होंने कहा, हमें ऐसी ही आशा थी कि आप ऐसे ही उत्तम व्यवस्था करेंगे। और भाई जी चुप कि अब हम क्या बताएं, अगर ठाकुर कृपा करता तो हम आ भी नहीं पाते, पैदल कितना समय लगता आने में। वो उन्होंने खूब पाया और कहा कि आगे के लिए ज्यादा है, आप आगे के लिए भी रख लीजिए। और भाई जी ने कहा कि हमने देखा है कि भगवान की कृपा कैसी होती है, कैसे भगवान व्यवस्था करते हैं ठीक समय पर। इतना ढेर सारा सामान और इतनी व्यवस्था कैसे कैसे कृपा करते हैं। इसलिए भाई जी कहते पूर्ण भगवत आश्रित रहो, भगवान सत्य संकल्प है, वो अभी संकल्प करेंगे अभी व्यवस्था हो जाएगी। ऐसे सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु से एक ही व्यवस्था मांगो कि बस आप मिल जाओ। ऐसा संकल्प करो नाथ कि बस अब ये मिल जाए, पूरी सब्जी मत भेजो, आप ही आ जाओ। हाँ, आप आ जाओ प्रियाजू के सहित, गलवैया दे हुए हमारा काम बन जाए। संसार में भटकते हुए बहुत समय हो गया, अब हमें केवल प्रभु चाहिए, ऐसी चाह से युक्त हो जाओ। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्यामा, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम। मेरो श्री वृंदावन धाम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। श्री राधा राधा राधा
राधा वल्लभ लाल की महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जू महाराज की श्री हित सेवक जू महाराज की समस्त सहचरी वृंद की श्री वृंदावन धाम की श्री यमुना रस रानी की समस्त संत हरि भक्तन की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री